हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं देव तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव सर ऑल इन वन में। जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसी में अगली कड़ी को जोड़ते हुए, और हमने पिछले वीडियो मकर संक्रांति के पर्व पर डाली थी। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका अच्छा दिन व्यतीत हुआ होगा। आपने खूब पकवानों का जैसे कि खिचड़ी या रेवड़ी या मूंगफली का आनंद लिया, और खूब पतंग आपने आसमान में उड़ाई होगी। खुला आसमान है, हम सबका आसमान है। पतंग उसी की ऊंची उड़ेगी जिसकी डोर मजबूत होगी। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो उत्तर प्रदेश लेखपाल के पाठ्यक्रमानुसार महत्वपूर्ण खंड ग्रामीण विकास एवं समाज, जो सिलेबस में क्या आयोग आपसे मांगेगा वह इस चर्चा में हम आपको पहले बताते हैं। आज की वीडियो मुख्यतः इस पाठ को लेकर होगी, केंद्र राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। आगामी जो हमारी क्लासेस होंगी वह पंचायती राज व्यवस्था को लेकर होगी, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के होगी, और ग्राम विकास को लेकर के होगी। भूमि सुधार भी हम आपको अच्छी तरह और समझाएंगे, ग्राम विकास कार्यक्रम और ग्राम विकास योजना, यह सब हम आपको आगामी दिनों में आपको समझाएंगे। यह कार्यक्रम परीक्षा तिथि तक चलता रहेगा। बिना देर किए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो बढ़ते हैं हम एक नई जानकारी की ओर। तो देखिए, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, PMSBY का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह शुरुआत कहां से की गई आपसे पूछा जा सकता है। कोलकाता से। कितनी उम्र के आयु वर्ग के व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं? तो 18 से 70 वर्ष। शुरुआत कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिएगा व्यूअर्स, जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के हम देखते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो चाहे वो PCS IAS हो, तो उसमें क्या होता है कि काल क्रमानुसार योजनाओं को सजाइए। सबसे पहले कौन सी लागू हुई, तो आप इन डेटों को विशेष फोकस कीजिएगा। 8 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू हुई थी। इसमें वार्षिक प्रीमियम जो रेट है वो 12 रुपए है, यानी 12 रुपए आपके खाते से काटे जाएंगे, यानी कि एक वर्ष में 12 रुपए। इससे दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, और पूर्ण अपांगता पर, विकलांगता पर 1 लाख रुपए का बीमा आपको दिया जाएगा। कई किताबों में यहां हमें 1 लाख 2 लाख भी लिखा हुआ है, तो आप सभी इस पर वर्क कीजिएगा और किताबों को पढ़िए। तो पूर्ण अपंगता पर 1 लाख या 2 लाख, यह हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप इसे बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगली जानकारी की ओर। देखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण एक योजना रही। ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन है 2014, 2016, 2009 और 2020। ऑपरेशन ग्रीन योजना 3 फसलों के साथ शुरू की गई थी। हालांकि अब इसमें 22 नए उत्पादों को भी शामिल कर दिया गया है। तो फिलहाल आप यह बताइए, ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत कब की गई? तो आप सही सोच रहे हैं, यह जो की गई थी यह 2020 में शुरू की गई थी ऑपरेशन ग्रीन योजना। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की योजना डैश 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 के रूप में जाना जाता है किसे? साफ सुथरा शहर, स्वच्छ भारत अभियान, भारत निर्माण, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब होगा वह होगा भारत निर्माण, यानी कि दूसरे का सी। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, अगली जानकारी की ओर। बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो यह शुरू कब हुआ था? यह 3 जून 2011 में इसकी शुरुआत हुई। पहले इसे किस अन्य योजना के नाम से जाना जाता था? तो आप इसे यह भी समझ लीजिए, पहले इसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जाना जाता था, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना, यानी कि ग्रामीण को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना
और अगर आपसे ये पूछे कोई कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में स्थापना कब हुई, तो यह 1 अप्रैल 1999 को हुई, जिसे बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। यह शुरू कहां से हुई? यह बांसवाड़ा, जो कि कहां है? राजस्थान में है, और इसमें केंद्र का 75% और राज्य का 75% इसमें योगदान है। आगे बढ़ते हैं हम अगली जानकारी की ओर, आप नोट करते चलिएगा। बहुत महत्वपूर्ण, हम आपको निचोड़ यानी सार आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप अंत तक धैर्यपूर्वक शालीनता के साथ आप वीडियो को देखें। आप स्वयं तय कीजिएगा किस तरह की सामग्री आपके समक्ष प्रोवाइड कराई जा रही है, और एक आम जानकारी के लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और निकट भविष्य में अगर आप कोई परीक्षा देना चाहते हैं तो आप निश्चित ही इन प्रश्नों को आप परीक्षाओं में पाएंगे, और आप निश्चित ही उचित अपने अंक हासिल करेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नाबार्ड, जो हम पढ़ा चुके हैं पहले कि नाबार्ड जो कि एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, क्या करता है? ऋण देता है। वह है एक विभाग है, बोर्ड है, खंड है या बैंक है? देखिएगा, हमारे जो अध्यापन का तरीका है, हम एक बहुविकल्पीय लेते हैं, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा तो आप कई प्रश्नों को आगामी परीक्षाओं जो दे रहे हैं आप उसमें हल कर सकते हैं। बस जरूरत है तो बस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनने की। नाबार्ड की अगर हम बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और यह एक, जैसे कि इसमें बी फॉर बैंक होता है, तो इसका जो जवाब सीधे तौर पर होगा वह होगा बैंक। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश को लेकर 12 जुलाई 1982 को हुई थी। चौधरी चरण सिंह जी का इसमें विशेष योगदान था, जो कि हमारे 5वें प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 1979 से 80 तक था। और इनका पौत्र यानी कि श्री जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोक दल का इस समय नेतृत्व कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह क्या है, आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई रिपीट कि राष्ट्रीय लोक दल का चुनाव चिन्ह क्या है, आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू की गई थी? लखनऊ से, गोरखपुर से, प्रयागराज से या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइएगा आप। उज्ज्वला योजना बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से हिंदी का यह भी प्रश्न हो जाता है कि उज्ज्वला शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाता है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। उज्ज्वला पूछा जा सकता है। उज्ज्वला जो था वह ग्रामीण परिवेश को यानी गांव को धुआं रहित करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई। महिलाओं के समृद्धि लाने के लिए यह योजना शुरू की गई। पर्यावरण को दूषित न करने के लिए यह योजना शुरू की गई। तो यह कब की गई थी, आप यह भी नोट कर लें। यह 1 मई 2016 को शुरू की गई थी, और यह उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी। विकल्प भी आपके सभी उत्तर प्रदेश के जिले ही हैं। तो आप बताइए यह कहां से शुरू की गई? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा नोटा। यानी कि ये इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं इनमें कोई भी विकल्प नहीं है जहां से यह योजना शुरू की गई थी, क्योंकि यह योजना शुरू की गई थी बलिया से। उत्तर प्रदेश का पूर्वी राज्य, सबसे पूर्वी नहीं लेकिन पूर्वी राज्य हम कह सकते हैं, जो कि बिहार से लगा हुआ है, सबसे पूर्वी राज्य है ये। और बलिया से उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था। एक योजना है जो इसी से मिलती जुलती है, एक उजाला योजना है जो कि विद्युतीकरण से संबंधित है। आप इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। देखिएगा, ये योजना बहुत पूछी जाती है, जवाहर रोजगार योजना। फिर इसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया। पहले ये थी, फिर इसे ये कर दिया गया, और फिर इन दोनों को मिलाकर के संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में कर दिया गया। जवाहर रोजगार योजना जो शुरू हुई थी वह हुई थी 1989 ईस्वी में, और 1989-90 वो ईस्वी है जहां हम पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, तो उसमें उनकी जन्म शताब्दी जो थी उनकी वह इसी सन में थी। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में, उन्हीं को समर्पित करने के लिए जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई। 99 में से ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया, और 2001 ईस्वी में से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू कर दिया गया। स्वतंत्र रूप से पूछा जा सकता है, आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अगली जानकारी के लिए। देखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDUGJY, यह आपको योजना, अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप संपर्क रखते हैं तो देखा होगा आपने कि नई जो विद्युतीकरण जो हुआ है उस पर जो पोल लगे हैं तो उस पर साफ शब्दों में लिखा होता है DDUGJY, यानी वह यही योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। कब शुरू की गई थी आप इसे बताइएगा? 25 जुलाई 2015 को, 25 जुलाई 2016 को, 2 अक्टूबर 2017 को, 25 दिसंबर 2018 को। तो इसका सही जवाब होगा 25 जुलाई 2015 को यह योजना शुरू की गई थी। पूर्व में इसे राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना कहा जाता था, अब इसे DDUGJY कर दिया गया है। आप अगर अपने आसपास देखते हैं, अगर कोई नई विद्युत लाइन आपके समीप खड़ी हुई है तो आप उसके पोल पर देखिएगा साफ शब्दों में लिखा होता है DDUGJY। LT1 ये पोल नंबर होता है, L फॉर लो टेंशन, और ST1 यानी हाई टेंशन। आगे बढ़ते हैं हम, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि संपूर्ण गांवों तक विद्युतीकरण करना। इससे कुटीर ज्योति योजना को बढ़ावा मिलेगा, गांव में रोजगार बढ़ेगा और विकास में सहयोग मिलेगा, क्योंकि भारत का अगर विकास करना है तो गांव का विकास बहुत जरूरी होता है। अगली ओर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम क्या है? यह पूछा जा सकता है। जो स्थानीय बैंक होती हैं, ग्रामीण बैंकें होती हैं, उसमें एक ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का दोनों का एक साथ संचालन वो कराते हैं। अब अगर आप अकाउंट खोलने जाते हैं उसमें ग्रामीण बैंकों में, तो सबसे पहले वह आपको यही 2 फॉर्म एक्स्ट्रा या उसके साथ आपको देंगे, और साथ ही साथ इन दोनों बीमाओं का भी वो कराते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह ऑप्शन है 350 रुपये, 440 रुपये, 330 रुपये, 25 रुपये। तो इसका सही जवाब है 330 रुपये। 330 रुपये का प्रीमियम इस पर दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आज आपको एक प्रश्न और हम दिए दे रहे हैं, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। पिछला जो हमारा प्रश्न था वह प्रश्न यह था कि भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस लीक हुई, एक वह रासायनिक दुर्घटना विश्व की सबसे बड़ी मानी जाती है, जिसमें कई हजारों लोग काल के काल में समा गए, तो उस कंपनी का नाम क्या था? तो श्री अक्षय कुमार जी ने बताया, बिल्कुल राइट, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। वो एक पेस्टिसाइड्स यानी कि पेस्टिसाइड्स बनाती थी। 7 उस साइड प्रोडक्ट का नाम था, मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुआ। और अक्षय जी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, उसका जवाब था यूनियन कार्बाइड कंपनी। तो आज प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई किस योजना को, आई रिपीट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी योजना माना गया था या माना गया है? तो आप इसका जवाब हमें जरूर दीजिएगा, इस बात पर भी आप फोकस करें, जवाब जरूर दें, अपनी राय भी जरूर दिया करें। आप क्लास के बारे में बताएं, क्या और इसमें सुधार हो सकता है या क्या शिकायत आपको आ रही है, आप वह भी हमें सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए आज की सभा को हम यहीं समाप्त कर सकते हैं। हम मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं, पतंगों का उड़ाने का भी इसमें खूब शौक होता है, लेकिन आप उस पतंग से सीखिएगा कि खुला आसमान होता है और आसमान हम सब का है। बस पतंग ऊंची उड़ी उसी की उड़ेगी, पतंग ऊंची उसी की उड़ेगी जिसकी डोर मजबूत होगी और उड़ाने में आप माहिर होंगे। तो चलिए अपनी दिनचर्या में इस वीडियो को शामिल कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए उत्साह से, एक नए जुनून से, नई वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, हंसते रहें, हंसाते रहें, वीडियो को शेयर जरूर करते रहें और आप प्लीज़ सब्सक्राइब इस चैनल को कर लीजिएगा। हम आगामी में भी ऐसी ही आपको कंटेंट सामग्री देते रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।